सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 में क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए थी, पर इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल होगा जैसे लॉन्ग लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप। ठीक है, अब इसमें बताना है अपने को। ठीक है, लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप। ठीक है, तो अब देखो लिव क्या है, रहना, ये क्या हो गया, लिव क्या है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, और फ्रेंडशिप क्या हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, अब देखो आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो देखो, जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो गॉड क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सेव क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है, कोई इच्छा करनी हो। कभी कभी मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मैं नहीं दिया रहता है, जिससे हम लोग को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। जैसे मान लो मैं का अर्थ भी ये होता है ना कि कुछ काम कर सकूँगा, इच्छा हो रही है, इच्छा का बोध। मैं मॉड्यूल्स जो होता है, मैं मॉड्यूल्स, इसका अर्थ यही होता है कि मैं कुछ काम कर सकूँगा, इच्छा का बोध होता है। पर कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर मैं ना दे रखा हो तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें भी इच्छा का बोध हो रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका बोध हो रहा है, इच्छा का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो।